उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों को ईद के मौके पर खाने में खीर और सिवैयां तकसीम की गईं। एडवोकेट शमीम अहमद, डॉक्टर अकील खान की कोशिशों से आज आरडी गार्डी कॉलेज में ये काम हो सका। अपर कलेक्टर जनाब सुजान सिंह रावत के मुताबिक आज कोरोना मरीजों को ईद के मौके पर खाने में खास तौर पर सिवैयां तकसीम की गईं ताकि इन मरीजों को घर का एहसास हो। जनाब रावत के मुताबिक शहर में अब तक 500 के करीब कोरोना मुस्बत मरीजों की तस्दीक हुई है। उनमें से आधे से ज्यादा मरीज सेहतयाब होकर अपने घर जा चुके हैं। अपर कलेक्टर ने एनएन न्यूज़ के जरिए लोगों से अपील की है कि वो मर्ज को छुपाएं नहीं बल्कि आगे आएं और अपना इलाज कराएं। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा ने एनएन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि आज इस मुश्किल वक्त में भी हमने कौमी यकजहती का पैगाम देते हुए कोरोना मरीजों के साथ ईद मनाई। कोरोना हेड डॉक्टर सुधाकर वैद्य ने उम्मीद जाहिर की कि जल्दी हमारा शहर कोरोना से निजात पालेगा। आपने कहा कि शुरुआत में हमें कुछ दिक्कतों का सामना था, लेकिन इंतजामिया के बेहतर ताउन की वजह से अब हालात काबू में हैं और जल्दी हम इस वबा से निजात पालेंगे। इस मौके पर डॉक्टर अकील खान ने कहा कि कोरोना की वजह से ईद की खुशियां हम अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं मना पा रहे हैं, इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम ईद की खुशियों कोरोना मुस्बत मरीजों के साथ मनाएंगे। यही वजह रही कि आज हमने ईद के मौके पर आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर इन मरीजों को अपनायत का एहसास कराया। पेश है अशरफ पठान की ये रिपोर्ट। देखिए, आज एक ईद का त्यौहार है और हम चाह रहे थे कि जितने भी हमारे यहाँ पर पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनको इस त्यौहार की मिठास भी मिले। इसमें हमारे शमीम साहब और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके सहयोग से सारे जितने पेशेंट्स हैं उनको ईद की जो सिवैयां होती है वो आज हमने भोजन के साथ में प्रोवाइड की है। मैं शमीम साहब और उनकी टीम का धन्यवाद भी इसमें देना चाहूँगा कि आज वो लोग आए और इन्होंने ना सिर्फ आरडी गार्डी में, बाकी जो 2 और हमारे केयर सेंटर्स हैं कोविड के, वहाँ भी मरीजों को सिवैयां आज खिलाई है। देखिए, ये जैसे लगातार हम लोग 550 जो हमारे पेशेंट अभी तक आए हैं पॉजिटिव, उसमें से 50% से ज़्यादा लोगों को हम स्वस्थ करके डिस्चार्ज कर चुके हैं। हमारे यहाँ पर एक 4 महीने का बालक भी डिस्चार्ज होकर गया है, स्वस्थ होकर गया है। तो 90 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति भी यहाँ से डिस्चार्ज होकर गए हैं। तो कोई डर नहीं है, बेहतर सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है, इलाज की और बाकी सारी व्यवस्था भी बेहतर है। बस लोगों में यही कि अगर कोई इनको लक्षण अगर इस प्रकार के दिखते हैं तो घरों से बाहर निकलें, अपना इलाज कराएं और नॉर्मली हम लोग उनको 10 दिन में ठीक करके उनके घरों के लिए भेज दे रहे हैं। यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा है, एक कम्युनिटी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एक टीम हमारे साथ में, जिसमें डॉक्टर शरीफ हैं, डॉक्टर अकील हैं, डॉक्टर सोनम है और एक डॉक्टर और हैं हमारे साथ में सुदेर, और शमीम साहब भी साथ में है। ये जो पेशेंट्स हैं हमारे, उनके साथ में इनका लगातार इंटरेक्शन होता है और पेशेंट के साथ में जो कम्युनिटी है हमारी, उनके साथ में भी वो फीडबैक पॉजिटिव के रूप में लोगों को देते हैं। तो जो लोगों के मन में अभी शुरुआत में एक भय बना हुआ था, वो भय दूर हो रहा है, कॉन्फिडेंस लोगों में बन रहा है और उसी का नतीजा है कि अधिक से अधिक लोग अभी हमारे पास में आ रहे हैं और वो बेहतर होकर भी जा रहे हैं यहाँ से। तो आपको ईद की बधाई सभी को, और सभी धर्म के निरपेक्ष होकर हमने सभी को सिवैयां की खीर बंटवाई है यहाँ पर, तो एक उससे बड़ा सुखद माहौल है। और इस कठिन समय में भी हमने ईद सेलिब्रेट किया। बहुत सहयोग मिल रहा है हमें, जिला प्रशासन से विशेष सहयोग मिल रहा है। हमें जिस चीज़ की कमी होती है हम सर को इन्फॉर्म कर देते हैं और हमें किसी के पीपी किट है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही आसानी से सुलभ हैं। जनता को 2 मुख्य हिदायत है। एक तो यहाँ से जब ठीक होके जा रहे हैं, जो कि ज़्यादातर मरीज जा रहे हैं, वो अभी ख्याल रखें 14 रोज और दूसरी हिदायत ये है कि अपने क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करें, लोगों को समझाएं कि ये घबराने वाली बीमारी नहीं है। जैसे
खांसी जुकाम होते थे, इसमें थोड़ा सा देर होने से भयावहता बढ़ जाती है। इसमें छूत थोड़ा सा ज़्यादा है। अपना ख्याल रखेंगे तो इनमें से कोई भी आपको अव्वल तो लगेगी नहीं बीमारी, और लगेगी भी समय पे चिकित्सा कराने से 50% से ज़्यादा लोग ठीक होकर जा चुके हैं, और इंशाल्लाह आने वाले समय में सभी लोग ठीक होकर जाएंगे। चाहूँगा कि सारे भाइयों को ईद मुबारक। हम हमारी सेवाएं 22 मार्च से दे रहे हैं यहाँ पे, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पेशेंट मरीज जो है सुखपूर्वक घर जाए, और उसके लिए सारी खाने की सुविधा, अंदर पीपीई किट पहन के डॉक्टरों द्वारा इलाज, ये सब किया जा रहा है। और इसमें हमको कई कठिनाइयाँ भी आई हैं, जिसके लिए हमारे सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, हमारे मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर महाडिक और जिला प्रशासन का काफ़ी सहयोग मिला है, और हम काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है हमने। अब हम ये चाहेंगे कि सारे मरीज और सारी जनता जो भी एडवाइस दी जा रही है कोरोना से बचाव की, उसका पूर्णतया पालन करे, तभी ये कोरोना के विरुद्ध जो अभियान हमारा चल रहा है वो सफल होगा, और हम उज्जैन को कोरोना से मुक्त कर पाएंगे। क्योंकि हमारा एक ही गोल है कि हम उज्जैन से कोरोना को हटाएं। पूरे देश में ऐसे कई जगह पे सभी तरीके से लोग बाग लड़ रहे हैं, और चूंकि उज्जैन हमारा शहर है और हम चाहते हैं कि उज्जैन कोरोना मुक्त सबसे पहले हो, इसका प्रयास जारी है यहाँ पर आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में पूरी टीम के साथ। आज ईद का बहुत मुकद्दस त्यौहार है। ये ईद का त्यौहार हम मिठास के साथ, सेवियों के साथ मनाते हैं। सब कुछ बंद है, मिलना जुलना सब बंद है, रिश्तेदारों का आना जाना बंद है। हमने, हमारी टीम के डॉक्टर्स ने सोचा, जो यहाँ पहले से अपॉइंट है डॉक्टर शारिफ नागौरी, सोनम वारसी, जुजर हुसैन साइकिल वाला, हम उन पॉजिटिव मरीजों के वार्ड में जाकर के उनको सेवइयाँ खिलाएं, और ईद की खुशियों में हम सब हमारे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को शामिल करें। हमारी खुशियाँ हम रिश्तेदारों में नहीं बांट सकते, लेकिन हमारे इस शहर के मरीजों के साथ बांट सकते हैं। यही उद्देश्य लेकर हम आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के वार्ड में आए। ये एडवोकेट शमीम अहमद साहब और स्थानीय कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, रावत साहब और हमारी टीम के सहयोग से का संभव हो पा रहा है। डॉक्टर अकील खान, उपाध्यक्ष हूँ प्रदेश वैकल्पिक चिकित्सक संघ। तो मौजूद हैं जो ईद के दिन अपने परिवार से दूर हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि सब मिलके ईद उन्हीं के साथ बनाएं, और हम लोग जितने भी उज्जैन में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं उन सबके साथ ईद बनाएगी। हम लोग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो मक्सी रोड में बनाया है वहाँ पे गए, आरडीजीएमसी कॉलेज में जहाँ सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं अभी, वहाँ पर आके जितने भी वार्ड हैं आईसीयू में गए, वहाँ पे जो पेशेंट स्टेबल थे उनको खिलाया, और जो अनस्टेबल थे उनको अपने हाथों से खिला के उनके साथ ईद सेलिब्रेट की। तो इस चीज़ से काफ़ी खुश थे बहुत से लोग, यानी खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू भी आने लगे कि जब ईद पे कोई नहीं होता तब उज्जैन के प्रशासन ने हम लोगों के लिए सेवइयाँ तक के अवेलेबल कराई। सोनम डॉक्टर जुजर साइकिल वाला। ये पहली बात तो ये कि आपकी चैनल के माध्यम से सभी को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमने ईद का त्यौहार घरों में ही मनाया। लेकिन उसके पहले हमारे जहन में ये बात थी कि जो मरीज़ हमारे यहाँ कोरोना से लड़ रहे हैं, जो कोरोना की बीमारी से ग्रस्त हैं, उनकी भी ईद हो, उन्हें भी ईद की सेवइयाँ दी जाए। और ये हम सब लोगों ने ज्वाइंट एफर्ट किया, और शारिफ डॉक्टर सोनम, डॉक्टर अकील खान साहब जो हमारे अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने इस बात को अप्रिशिएट भी किया, और हम लोग उसमें कामयाब भी हुए। और आज सेवइयाँ खिलाने से लोगों में ये लगा कि नहीं, वो मरीज नहीं है, वो घर में ही है, घर जैसा माहौल उनको प्रोवाइड किया गया और उनको अच्छा लगा। ये करीब 450 मरीज जो यहाँ, और क्वारंटाइन जो है देवास रोड पे है, मुक्सी रोड पे है, वहाँ भी हम लोग सब इसको प्रोवाइड करेंगे, वहाँ भी ले जाएंगे, और उनकी खुशियाँ होंगी तो हमारी खुशियाँ हैं। अगर वो खुशी नहीं होगी तो हम लोग किस तरह से खुश होंगे। और ईद का मकसद भी यही कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में और अपने शहर में अगर लोग खुश नहीं है तो फिर आपकी ईद बेकार है। उसी के तहत हम लोग इस काम को यहाँ कर रहे हैं, और ये ऊपर वाले का खुदा की बड़ी मेहरबानी कि उसने हमको इसमें कामयाब किया और हमें इस काम के लिए चुना।